Good evening, everyone. How are you all? My name is Sujita Verma. I am a biology expert in chalk and duster. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने कौन से प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया एंड इन्होंने कैरेक्टर कितने लिए, बेसिस कितने लिए एंड ट्रेट कितने लिए। हम ये सब स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले इसमें हम लोग इंट्रो को देखेंगे। तो बात करते हैं इसमें फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं एंड इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स में अगर देखा जाए तो इसमें इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन ही क्या है, जेनेटिक्स है। तो आइए देखते हैं इनहेरिटेंस किसे कहेंगे एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एंड बात करते हैं वेरिएशन का, तो मीन्स जो भी उनका इंडिविजुअल बनेगा, उनका ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो आपस में अलग होंगे एंड अपने पेरेंट्स से अलग होंगे। तो जिसकी वजह से क्या आता है, वेरिएशन आता है। जैसे मान लीजिए कि जब फॉर्मेशन होता है एक एम्ब्रियो का, मेल से क्या आएगा, मेल गैमीट, फीमेल से क्या आएगा, फीमेल गैमीट, दोनों का फ्यूजन होगा। जिस टाइम पर फ्यूजन हो रहा होता है उसी टाइम पर क्या होता है बेटा, उसी टाइम पर वेरिएशन आता है। क्यों वेरिएशन आता है, क्योंकि वहां पर जीन के सीक्वेंस में चेंज आता है, जिसके वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इसी वेरिएशन की वजह से अगर 2-3 भाई बहन हैं तो आपस में भी अलग दिखते हैं और अपने मम्मी पापा से भी अलग दिखते हैं। जबकि वही 2 आईज है, नोज है एंड 2 ईयर्स है, लेकिन तब भी वो लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं वेरिएशन की वजह से। बात हम लोग वेरिएशन की करते हैं तो मीन्स कि जो वेरिएशन होता है हमेशा स्मॉल होता है। स्मॉल वेरिएशन अकुमुलेट होकर के लार्ज वेरिएशन आता है, जिसके वजह से क्या आता है, इवोल्यूशन आता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आइए देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। एंड बात करते हैं जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन का। इनहेरिटेंस क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एंड बात करते हैं वेरिएशन का, तो प्रोजेनी इंडिविजुअल डिफर अमंग एंड फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ह्यूमन को ये बहुत पहले ही पता था, कब, 8000 से 1000 बीसी बोले तो बिफोर सेंचुरी, इनको मालूम था कि वेरिएशन कहाँ छुपा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड इसमें एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दिया हुआ है कि साहिवाल काऊ कहाँ पर बनाई गई थी, साहिवाल काऊ पंजाब में बनाई गई थी। किस टेक्निक के थ्रू बनाई गई थी ये, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन के टेक्निक के थ्रू ये वाइल्ड एंसेस्ट्रल काऊ से बनाई गई थी। ठीक है, साहिवाल काऊ टेक्निक का नाम क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या है। आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। अगर हमें मेंडल का मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझना है, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कैरेक्टर का। कैरेक्टर क्या होता है, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड कैरेक्टर। जैसे कि आप किसी भी इंडिविजुअल को देखकर ये पूछें उस इंडिविजुअल का कलर कैसा है, उस इंडिविजुअल का हाइट कैसा है, तो दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उसका कैरेक्टर क्या है। ठीक है, उसका कैरेक्टर हम बता रहे हैं। तो कैरेक्टर क्या है, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड कैरेक्टर। जैसे कि हाइट, कलर एंड शेप, ये सब के सब क्या है, कैरेक्टर है। नेक्स्ट बात आती है ट्रेट का। ट्रेट क्या होता है, देखिए द
द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को ही क्या कहेंगे हम लोग, ट्रेट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर हाइट है, ये हाइट क्या है, कैरेक्टर है। इसके दो फॉर्म होंगे, वो जो इंडिविजुअल है या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। तो टॉल एंड ड्वार्फ जो डिफाइन कर रहे हैं ये क्या है, ट्रेट है। तो समझ में आया कैरेक्टर क्या है। द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड कैरेक्टर एंड ट्रेट क्या है, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीन का। जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और यूनिट ऑफ हेरिडिटी को ही क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जो कैरेक्टर होते हैं ये लोकेटेड कहाँ पर होते हैं, जीन पर। कैरेक्टर लोकेटेड होते हैं जीन पर। जीन का ही मेन काम क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी इंडिविजुअल। ठीक है, तो मेन कैरेक्टर जो पास होता है पेरेंट से प्रोजेनी इंडिविजुअल में किसके थ्रू होता है, जीन के थ्रू। ठीक है, तो कैरेक्टर क्योंकि कहाँ पर लोकेटेड है, जीन पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक ये टर्म आता है सेगमेंट ऑफ डीएनए को डिफाइन करते हैं जीन। जो डीएनए का सेगमेंट होता है वही क्या है, जीन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एलील क्या होता है। जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म ट्रेट हो रहा था, उसी तरह एलील क्या है, एक जीन का अल्टरनेट फॉर्म। ठीक, जीन का मान लीजिए जीन क्या है, ये टी है, मान लिया हमने जीन टी है, तो इसके एलील क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक, ये हो गए एलील। तो एलील क्या है आपका, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज एलील। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको जीन क्या है, एलील क्या है। एंड देखिए इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ईच जीन हैव टू एलील, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, मीन्स हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर ले, तो हम लोगों के पास जो जीन है उसमें दो एलील हैं। एक कैसा एलील है, डोमिनेंट फॉर्म में है, एंड दूसरा किस फॉर्म में होगा, रिसेसिव फॉर्म में होगा। तो देखिए यहाँ पर है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर हाइट। जो जीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हाइट के लिए। हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है, एंड इसके दो एलील होंगे एंड 3 एलीलिक पेयर होगा। अब यहाँ पर देखिए जो जीन है उसके दो एलील है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। एक होगा डोमिनेंट फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, एंड जो सेकंड एलील होगा वो किस फॉर्म में होगा, रिसेसिव फॉर्म में, जिसे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी। एंड एलीलिक पेयर, अब देखिए वो जो एलील है वो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, एंड स्मॉल टी भी हो सकता है। तो वन जीन हैविंग 2 एलील एंड 3 एलीलिक पेयर। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है, क्लियर है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ और भी टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। बात करते हैं फिनोटाइप का, तो किसी भी इंडिविजुअल को एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर डिफाइन कर दें वही क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। जैसे कि किसी इंडिविजुअल को देख करके हम कह दें ए इंडिविजुअल टॉल है, ये इंडिविजुअल ड्वार्फ है, ठीक है, तो ये क्या है, फिनोटाइप है। अगर हम उसके जेनेटिक मेकअप की बात कर दें, किसी भी इंडिविजुअल का वो कौन से जीन का बना हुआ है, उसके जेनेटिक मेकअप की बात करें, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, जीनोटाइप का। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं होमोजाइगस। अब देखिए मान लीजिए कि कोई प्लांट है, जैसे मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करवाया था, उस प्लांट को आपने ऊपर से देखा और क्या बोला, ये प्लांट टॉल है, तो मीन्स हमने वहां पर क्या बताया, फिनोटाइप। अब उसमें ये प्लांट टॉल है, इसका जेनेटिक, इसका इंटरनल, ये जेनेटिक मेकअप इसका क्या है, तो वो टॉल का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, कैपिटल टी है, ये क्या है आपका, जीनोटाइप है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे होमोजाइगस का। होमोजाइगस का मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल बनेगा जिस जाइगोट से, उस जाइगोट में सिमिलर एलील होना चाहिए। ठीक, अगर सिमिलर टाइप के एलील से जाइगोट बन रहा है,
देन आपका क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। अब देखिए जो जाइगोट है उसमें कैसा होगा, 2n, ठीक, जो जाइगोट है 2n फॉर्म में होगा, ठीक। अगर वो कैपिटल टी है या फिर वो स्मॉल टी है, मींस ये होमोजाइगस है, ठीक। अगर वो इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है ऐसे जाइगोट से जिस जाइगोट के पास इस सिमिलर टाइप का एलील है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। दिस सिमिलर एलील जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर हुआ। कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, कैरेक्टर क्या है बेटा, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड कैरेक्टर। ट्रेट क्या होते हैं, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। जीन क्या है, जीन बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी होता है, एंड जीन पर ही कैरेक्टर लोकेटेड होते हैं। जीन का ही मेन काम क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजीनी इंडिविजुअल। एंड इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फिनोटाइप क्या है, तो किसी भी इंडिविजुअल को फिनोटाइप के बेसिस पर, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर डिफाइन कर दे, दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, वो फिनोटाइप बता रहे हैं। जैसे कि देखिए एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे कि वो इंडिविजुअल टॉल है देन फिनोटाइप, एंड जीनोटाइप क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो क्या है वो जीनोटाइप। होमोजाइगस क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल ऐसे जाइगोट से डेवलप हो रहा है जिनमें सिमिलर टाइप के एलील हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। एंड हेट्रोजाइगस क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल ऐसे जाइगोट से डेवलप हो रहा है जिनके पास डिसिमिलर टाइप का एलील है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोजाइगस। तो क्लियर हुआ, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट का। जो मेंडल्स थे उनके एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात किया जाए, आप लोग इस पूरे जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ेंगे उसमें मोस्टली हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल की। जो ग्रेगर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, उनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अगर मेंडल का बर्थ और डेथ की बात करें तो मेंडल का बर्थ कब हुआ था, 1822 में, एंड इनका डेथ कब हुआ था, 1884 में हुआ था, ठीक। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पर किया था, उस प्लांट का नाम था, बताइए, गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट 7 ईयर तक चला था, कब से कब तक, 1856 टू 1863 में चला था। एंड इन्होंने टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने लिए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो 14 लिए थे। एंड टोटल इन्होंने बेसिस कितना लिया था, 4 बेसिस लिया था। एक पी प्लांट के 4 बेसिस की हम लोग बात करें तो क्या क्या हो सकता है, उसका इन्होंने स्टेम लिया था, फ्लावर लिया था, पॉड लिया था, सीड लिया था, ये 4 बेसिस थे। उन्होंने कैरेक्टर कितने लिए थे, 7 लिए थे। अब देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है क्या है, कैरेक्टर है। एंड उन्होंने ट्रैट कितने लिए थे, ट्रैट में डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका ट्रैट कितने हो गए, 14 हो गए। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग मेंडल के स्टडी की बात करते हैं। मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि इनका जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज रह गया था। कितने ईयर तक, 35 ईयर्स तक अनरिकॉग्नाइज रह गया था। व्हाई, क्यों, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो मीन्स कि अगर ऐसा किसी के पास टैलेंट है तो पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है, बट उस टाइम पर ऐसा नहीं था, ठीक है। एंड फिर और हम लोग बात करते हैं मेंडल की लॉ रीडिस्कवर हुआ 1900 में। 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिबरी, शेरमार्क एंड कोरिन्स। इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर किया एंड वापस से मेंडल का लॉ सबके सामने आ गया, ठीक है। इन लोगों ने कहा जो एक्सपेरिमेंट हम लोग अब कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कब से कब किया, 1856 टू 1863 में।
मेंडल का वर्क पब्लिक कब हुआ, पब्लिश कब हुआ, 1865 में। एंड मेंडल्स का लॉ रीडिस्कवर कब हुआ, 1900 में, बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट। नेम क्या है उनके, टिवरी, शेरमार्क एंड कोरेंस। यहाँ पर देखिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था इनका, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम था। एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो 7 ईयर था, 1856 टू 1863। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पाइसम सटाइवम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। 2n का मीन्स ये डिप्लॉयड फॉर्म की बात हम लोग कर रहे हैं। एंड नंबर ऑफ प्लांट एट स्टार्टिंग, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो उन्होंने टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने लिए थे, 14 2 ब्रीडिंग प्लांट लिए थे। एंड उन्होंने नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने कंसीडर किए थे, 7। एंड उन्होंने नंबर ऑफ ट्रैट कितने कंसीडर किए थे, 14 किए थे। अब यहाँ पर समझते हैं मेंडल ने जो बेसिस लिया था वो 4 था। मेंडल ने जिस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था उस प्लांट का नाम क्या था बेटा, पीसम सटाइवम था, ठीक। एंड देखिए यह एक गार्डन पी था। एंड उसमें बेसिस उस पी का उन्होंने क्या लिया था, स्टेम लिया था। एंड सेकेंड फ्लावर, एंड थर्ड वन पॉड, एंड फोर्थ वन सीड। ये 4 बेसिस थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट का। अब बात करते उन्होंने कितने कैरेक्टर यहाँ पर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे। तो स्टेम का कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया था बेटा, यहाँ पर हाइट लिया था, ये कैरेक्टर है। अब इसके हम लोग देखिए ट्रैट में या तो डोमिनेंट की बात करेंगे या फिर रिसेसिव की। तो देन हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर हाइट हो गया तो हाइट का डोमिनेंट फॉर्म यहाँ पर क्या होगा बेटा, टॉल होगा। एंड रिसेसिव फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, डॉफ होगा। नेक्स्ट उनका जो बेसिस था वो फ्लावर था। फ्लावर का जो कैरेक्टर था कलर एंड पोजीशन था। बात करते हैं कलर का डोमिनेंट एंड रिसेसिव का, तो फ्लावर के कलर का डोमिनेंट फॉर्म या तो वायलेट था या फिर रेड था। एंड रिसेसिव फॉर्म क्या था, व्हाइट था। इनके नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं फ्लावर के, तो पोजीशन था। उस पोजीशन का डोमिनेंट फॉर्म क्या था, एक्सियल। एक्सियल बोले तो अगर वो फ्लावर उनके प्लांट के किसी एक्सिस पर था तो एक्सियल उन्होंने बोला, और उसके टर्मिनल पर बिल्कुल था, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, टर्मिनल। तो उनका डोमिनेंट फॉर्म क्या हुआ फ्लावर का, पोजीशन का एक्सियल, एंड रिसेसिव फॉर्म टर्मिनल। एंड पॉट की बात करते हैं तो पॉट में भी इन्होंने 2 कैरेक्टर लिया, पॉट का कलर एंड पॉट का शेप। पॉट के कलर का डोमिनेंट फॉर्म की बात करें तो ग्रीन होगा, एंड रिसेसिव फॉर्म की बात करें तो येलो होगा। एंड पॉट के शेप की बात करते हैं तो पॉट के शेप उन्होंने डोमिनेंट फॉर्म क्या लिया, इनफ्लेटेड या फुल था। एंड रिसेसिव फॉर्म क्या लिया, कॉन्स्ट्रिक्टेड था। एंड इन्होंने इसके सीड की बात की तो सीड इनका 4th नंबर का बेसिस था, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर क्या लिया, कलर एंड शेप। तो कलर का अगर डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात करें तो कलर का डोमिनेंट क्या होगा, येलो, एंड यहाँ पर रिसेसिव क्या होगा, ग्रीन। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सीड के शेप का, तो सीड के शेप का डोमिनेंट फॉर्म क्या, राउंड, एंड रिसेसिव फॉर्म क्या, रिंकल। तो यहाँ पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में टोटल बेसिस कितने लिए थे, 4 बेसिस। एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लिए, 7 लिए। एंड नंबर ऑफ ट्रैट कितने लिए, 14। ट्रैट में हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इनके इन पूरे में से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि स्टेम बेस्ड कैरेक्टर कितने होंगे, फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर कितने होंगे, पॉट बेस्ड। अब देखिए स्टेम बेस्ड यहाँ पर कैरेक्टर कितना है, स्टेम बेस्ड कैरेक्टर यहाँ पर कितना है बताइए जरा। स्टेम बेस्ड देखिए स्टेम यहाँ पर लिया गया, इसमें स्टेम का तो एक ही कैरेक्टर लिया गया ना, तो स्टेम बेस्ड कैरेक्टर यहाँ पर कितने हैं, 1। स्टेम बेस्ड कैरेक्टर यहाँ पर आपके कितने हैं, 1। एंड फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर देखिए फ्लावर कहाँ पर बेसिस क्या है, फ्लावर यहाँ है, तो इसका कैरेक्टर कितना लिया गया, 2, ठीक। फ्लावर का 2 कैरेक्टर लिया गया, तो फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर 2। एंड पॉड बेस्ड कैरेक्टर, पॉड बेस्ड कैरेक्टर जल्दी बताइए, पॉड ये है बेसिस, इसका कैरेक्टर कितना है, 2 है,
तो पॉड बेस्ड कैरेक्टर आपके 2 हो गए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सीड बेस्ड कैरेक्टर का। तो सीड बेस्ड कैरेक्टर कितने हैं बेटा, जल्दी बोलिए। 2 है सीड बेस्ड कैरेक्टर। देखिए तो सीड बेस्ड कैरेक्टर यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कलर बेस्ड कितने कैरेक्टर हैं। कलर बेस्ड कैरेक्टर, कलर बेस्ड कैरेक्टर काउंट करिए। कलर कलर 1 2 3। कलर बेस्ड कैरेक्टर कितने हैं, 3 हैं। देखिए एंड शेप बेस्ड, शेप बेस की बात करें तो शेप बेस कैरेक्टर यहाँ पर कितने हैं। शेप बेस जल्दी बताइए, 1 एंड 2। और भी कहीं दिख रहा है शेप? नो। सिर्फ किस किस का शेप है, एक तो पॉट का शेप है, दूसरा सीड का शेप है। तो शेप बेस कैरेक्टर कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। तो शेप बेस कैरेक्टर यहाँ पर 2 है। एंड पोजीशन बेस बताइए जरा, इनमें से पोजीशन बेस कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं, 1। तो बेसिकली हमें ध्यान देना है कि स्टेम बेस एंड पोजीशन बेस ओनली एंड ओनली 1 कैरेक्टर है। एंड कलर बेस कितने कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, 3। एंड बाकी जितने भी हैं सबका बेसिस सिर्फ 2 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट का। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में एक तो उनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो डाईहाइब्रिड क्रॉस था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या कहा था इन्होंने, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन किसे कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। एंड इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन किसे बोलते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस को। अब इनका जो मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस था ये डेराइव कहां से हुआ, कौन से लॉ से डेराइव होते हैं? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस डेराइव कहां से हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस से एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस कहां से डेराइव हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, इनके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, जिसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, इन्होंने नंबर, नाम से ही पता चल रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। तो नंबर ऑफ जीन कितने लिए थे इन्होंने इसमें, 1। और नंबर ऑफ एलील कितने लिए थे, 2। एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लिए थे, 1। और कैरेक्टर क्या लिया था इन्होंने, हाइट लिया था। एंड नंबर ऑफ ट्रैट इन्होंने कितने लिए थे, 2 लिए थे। एक टॉल लिया था और दूसरा डॉफ लिया था। नंबर ऑफ प्लांट इन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कितना लिया था, 2 लिया था। जो फर्स्ट प्लांट था वो टॉल था और जो सेकंड प्लांट था वो डॉफ था। जो फर्स्ट प्लांट था वो प्योर टॉल था, जिसे डिनोट किया था इन्होंने कैपिटल टी से। एंड सेकंड प्लांट जो था वो डॉफ था, जिसको इन्होंने क्या बोला, स्मॉल टी, स्मॉल टी। एंड हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं इसको, इन्होंने यहाँ पर क्रॉस करवाया। जो यहाँ पर पेरेंट लिया टॉल, कैपिटल टी, एंड सेकंड प्लांट लिया डॉफ, स्मॉल टी। अब इसमें सबसे पहले गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर होमोजाइगस फॉर्म में है तो वहां पर एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। ठीक, मींस अब ये होमोजाइगस फॉर्म में है, कैपिटल टी, यहाँ पर कौन से टाइप का गैमीट बन गया, कैपिटल टी एक बन गया। एंड यहाँ पर भी देखिए होमोजाइगस फॉर्म में है, स्मॉल टी, यहाँ पर भी जो गैमीट बन गया वो स्मॉल टी बन गया। अब देखिए यहाँ पर भी गैमीट बन गया, यहाँ भी गैमीट बन गया। ठीक, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी गैमीट बन चुके हैं। अब इन दोनों का आपस में क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। देन F1 जनरेशन यहाँ पर बनकर आ गया, क्या, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब देखिए जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है ये कैसा है, टॉल है। और इसके पेरेंट में भी ये पेरेंट कैसा है, टॉल है। तो F1 जनरेशन फिनोटाइप की बात करें तो 100% रिजेंबल कर रहा है अपने पेरेंट से। अगर इसके जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप में जेनेटिक मेकअप देखेंगे। अब जेनेटिक मेकअप के बेसिस पर ये अपने पेरेंट्स से कितना % रिजेंबल कर रहा है, तो 0% कर रहा है। ठीक, और फिनोटाइप के बेसिस पर एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे, ये कैसा आया है, टॉल आया है। तो ये पूरा का पूरा अपने पेरेंट्स से मैच कर रहा है, टॉल, तो 100% मैच कर रहा है। एंड अब हम क्या करेंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग में क्या करेंगे, जो F1 जनरेशन का प्लांट है
उनमें दो प्लांट लेकर के आपस में क्या करवा देंगे, उनका क्रॉस करवा देंगे, सेल्फिंग करवा देंगे। अभी हमने आपको बोला कि अगर होमोजाइगस फॉर्म में है तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म में रहेगा तो दो टाइप के गैमीट बनेंगे। ये आपका देखिए हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, यहाँ पर आपका दो टाइप का गैमीट बनेगा। फर्स्ट आपका क्या बनेगा, कैपिटल टी, एंड सेकेंड आपका स्मॉल टी। और यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तो यहाँ पर भी दो टाइप के गैमीट बनेंगे, फर्स्ट वन कैपिटल टी एंड नेक्स्ट वन स्मॉल टी। अब देखिए ये दो प्लांट लिए गए, दोनों के अलग अलग गैमीट बना लिए गए, ठीक। हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तो यहाँ पर दो दो टाइप के गैमीट बन गए हैं, इस वाले के भी दो टाइप के गैमीट बने एंड इस वाले के भी दो टाइप के। अब इन्हीं में से एक प्लांट को हम क्या मान लेंगे, मेल, और दूसरे को क्या मान लेंगे, फीमेल। अब देखिए अब मेल वाले को, इस मेल वाले को इसमें से मान लीजिए हमने इसको मेल मान लिया, तो इसके गैमीट को हमने यहाँ रखा, यहाँ पर हमने कैपिटल टी एंड ये वाला ये स्मॉल टी। एंड अब देखिए फीमेल वाला, अब ये वाली को हमने फीमेल मान लिया तो इधर हम इसको रख देंगे, ठीक, वाई एक्सिस पर। अब यहाँ पर देखिए फीमेल का एक गैमीट कैपिटल टी एंड दूसरा वाला यहाँ से हमने ला करके यहाँ रख दिया स्मॉल टी। अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्रॉस करवाना है, इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाया तो यहाँ क्या बनकर आ गया, कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल टी। इसे हम क्या बोलते हैं, पूरे को, ये है पुनेट स्क्वायर। और यहाँ पर जो हमें मिला है इसे हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन, ठीक, या फिर फ्लियल 2 जनरेशन। जो F1 एंड F2 लिखते हैं मींस क्या, फ्लियल है ये, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लांट हमको F2 जनरेशन में कितने मिल गए, 4 मिल गए। अब यहाँ पर हमें फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो निकालना है। फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर। आपको यहाँ पर पता है अगर दोनों एलील में से कोई एक भी एलील डोमिनेंट फॉर्म में है, यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो कौन वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर, ठीक। अगर दोनों एलील में से एक भी एलील डोमिनेंट फॉर्म में है तो यहाँ पर जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो कौन सा वाला होगा, डोमिनेंट फॉर्म वाला होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों एलील कैसे हैं, टॉल है, तो यहाँ पर इसका फिनोटाइप क्या होगा, मींस दोनों एलील यहाँ पर कैपिटल टी हैं, ये कैसा होगा, टॉल होगा। एंड यहाँ पर देखिए दो एलील हैं, इसमें से एक एलील डोमिनेंट है एंड दूसरा वाला रिसेसिव है। अगर एक भी एलील डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, देन अगेन ये प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल। अब इसमें बताइए ये भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, यहाँ भी वन एलील कैसा है, डोमिनेंट है, देन अगेन यहाँ पर कैसा हो जाएगा, टॉल। रिसेसिव कैरेक्टर तब एक्सप्रेस होंगे जब दोनों के दोनों एलील रिसेसिव फॉर्म में होंगे, ठीक, तभी रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अब ये देखिए दोनों एलील यहाँ पर कैसे हैं, स्मॉल टी है, देन यहाँ पर प्लांट कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ। अब देखिए अब यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो बताइए। फिनोटिपिक एक्सटर्नल अपीयरेंस, 4 प्लांट उग चुके हैं, उन चारों प्लांट को बाहर से देखकर आप बताइए जरा कि कितने प्लांट टॉल हैं, 3, एंड कितने ड्वार्फ हैं, 1। यहाँ पर 3 प्लांट टॉल हैं, 1 प्लांट ड्वार्फ है, देन फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। एंड जीनोटिपिक रेशियो, अब यहाँ पर हम जेनेटिक मेकअप देखेंगे, जो भी प्लांट है यहाँ पर उसका जेनेटिक मेकअप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर एक प्लांट ऐसा है जिसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी है। इन चारों प्लांट में से कितने प्लांट हैं जिनका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी है, तो 1 प्लांट है, सिर्फ यही एक ही तो है जिसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 1 कैपिटल टी। एंड इन चारों प्लांट में से कितने प्लांट ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, तो यहाँ पर कितने हैं, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी 1 प्लांट एंड कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्लांट,
टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं जिनका कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो 2 है, तो हमने लिख दिया 2 कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कितने इन प्लांटों में से ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मेकअप स्मॉल टी है, तो 1। ठीक, तो हमने वहां पर रख दिया 1 स्मॉल टी, तो आपका जेनोटाइपिक रेशियो मिल गया। क्या है जेनोटाइपिक रेशियो? 1:2:1। एंड फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 3:1। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, आगे बढ़े। अब यहाँ पर हमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक रेशियो की बात किया जाए तो 3:1, 3 टॉल थे, 1 डॉर्फ था। अब हम उनमें से आपसे अगर परसेंटेज पूछें, फिनोटाइप पर देखना है, सिर्फ फिनोटाइप देखना है, तो परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट, टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने थे? 4 थे। तो परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टॉल प्लांट का परसेंटेज पूछ रहा है तो हमने उसको ऊपर लिख दिया, ठीक। एंड बाकी जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट जितने बने थे उसको हमने नीचे लिख दिया। इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आपका परसेंटेज मिल जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट कितने आ गए? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग फिनोटाइपिक पर ही चल रहे हैं। परसेंटेज ऑफ डॉर्फ प्लांट, परसेंटेज ऑफ डॉर्फ प्लांट की अगर बात करें तो टोटल 4 प्लांट बने थे, उसमें से डॉर्फ कितना था? 1 था, तो 1 को हमने नोट कर दिया यहाँ। एंड बाकी जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट थे नीचे नोट किया, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 25%। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीनोटाइपिक रेशियो का। जीनोटाइपिक रेशियो कितना आया था? 1:2:1 था। तो परसेंटेज ऑफ पेरेंटल, देखिए परसेंटेज ऑफ पेरेंटल प्योर प्लांट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं? जो नए प्लांट बन जाते हैं, जैसे देखिए ये कैपिटल टी पेरेंटल एक हमने लिया था वो थे, एंड स्मॉल टी भी हमने पेरेंटल लिया था, ये पेरेंटल हो गए। पेरेंटल हमेशा नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। जो न्यू मेकअप बनकर आएगा, जो न्यू प्लांट बनकर आएंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट, ठीक। और जो पुराने वाले हैं जो लिया गया था पेरेंटल कैरेक्टर, उनको क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो परसेंटेज ऑफ नॉन पेरेंटल या परसेंटेज ऑफ नॉन पेरेंटल की अगर बात करें या फिर रिकॉम्बिनेंट का, तो टोटल नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट कितने थे? तो ही तो बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसका कैसे थे ये? जीनोटाइप के बेसिस पर रिकॉम्बिनेंट थे ना, नॉन पेरेंटल थे। क्योंकि एक जो मेल लिया गया था, एक जो प्लांट लिया गया था वो कैसा था? कैपिटल टी, और दूसरा प्लांट जो लिया गया था वो स्मॉल टी था। लेकिन जो हमें 2 प्लांट उसमें से मिले थे वो कैसे थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। और 2 प्लांट बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे थे। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नॉन पेरेंटल या फिर रिकॉम्बिनेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा? ऊपर 2 रखिए, नीचे 4, इनटू में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, देन 50%। और ये देखिए परसेंटेज ऑफ पेरेंटल की बात करते हैं। पेरेंटल तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने बने थे? 4 बने थे। उसमें से एक बना था कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी बिल्कुल अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे हैं, तो पेरेंटल है। नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इनका परसेंटेज निकाल लीजिए, ऊपर 2 लिखिए। ये प्योर फॉर्म की बात कर रहा, ठीक है। अगर ये प्योर टॉल या प्योर ड्वार्फ कह देता ना तो चेंज हो जाता। अभी वो सीधे सीधे बोल रहा है परसेंटेज ऑफ पेरेंटल, परसेंटेज ऑफ प्योर प्लांट एंड परसेंटेज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो हमने दोनों ले लिया। लेकिन अगर वो कहता परसेंटेज ऑफ प्योर टॉल तो 25% होता। अगर वो कहता परसेंटेज ऑफ प्योर डॉर्फ तो 25%। लेकिन वो सीधे सीधे परसेंटेज ऑफ पेरेंटल, परसेंटेज ऑफ प्योर एंड परसेंटेज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो आपका कितना आ जाएगा? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइपिकली सिमिलर टू पेरेंट, कितने परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल हैं फिनोटाइप के बेसिस पर जो कि अपने पेरेंट के सिमिलर हैं? टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने बने थे? 4 बने थे। 3 कैसे थे? टॉल थे। 1 प्लांट कैसा था? डॉर्फ था। तो सब के सब कैसे थे? बिल्कुल अपने पेरेंट के सिमिलर थे। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100%। तो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइपिकली सिमिलर टू पेरेंट 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल जीनोटाइपिकली सिमिलर टू पेरेंट,
अब जीनोटाइपिकली सिमिलर कितने परसेंट थे? जीनोटाइपिकली सिमिलर कितने परसेंट थे? तो 4 प्लांट में से 2 ही प्लांट तो थे अपने पेरेंट के सिमिलर, तो ऊपर हमने 2 लिखा, नीचे नंबर ऑफ टोटल प्लांट लिख दिया, इनटू में 100, देन आपका 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल। अगर परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल की बात करें तो प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल 2 ही तो थे। टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने बने थे? 4। उसमें से एक कैपिटल टी था और एक जो है स्मॉल टी, बाकी 2 थे वो हेट्रोजाइगस थे। तो 2 हमने ऊपर लिख दिया एंड टोटल को नीचे इनटू 100 से मल्टीप्लाई, देन आपके कितने परसेंट आ गए? 50%। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट F2 जनरेशन में कितने बने थे? 4 बने थे। उसमें हेट्रोजाइगस प्लांट कितने थे? 2 थे। तो 2 को हमने ऊपर रखा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट को नीचे रखा, देन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 50%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील। कितने परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील थे? होमोजाइगस रिसेसिव एलील तो एक ही था, स्मॉल टी, ठीक। तो 1 हमने ऊपर रख दिया एंड टोटल नंबर ऑफ प्लांट नीचे, 100 से मल्टीप्लाई, देन आपका 25%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल हैविंग रिसेसिव एलील। तो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल जिनके पास रिसेसिव एलील है, अब वो पूछ रहा कितने इंडिविजुअल थे जिनके पास रिसेसिव एलील है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, अलग अलग से बात नहीं कर रहा, मींस हम टोटल को कंसीडर करेंगे, हेट्रोजाइगस फॉर्म को भी एंड होमोजाइगस फॉर्म को। इंडिविजुअल पूछ रहा है ना, तो तो थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले और एक जो था वो स्मॉल टी। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने बने थे? 4। उसमें से 3 प्लांट ऐसे थे जिनके पास रिसेसिव एलील था। तो परसेंटेज देखिए, टोटल 3 प्लांट हमने ऊपर रख दिया, ठीक, क्योंकि 3 के पास रिसेसिव एलील है, और टोटल नंबर ऑफ प्लांट 4 रख दिया, इनटू 100 से मल्टीप्लाई, देन आपका आ गया 75%। अब ये क्वेश्चन जरा करके बताइए, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ रिसेसिव एलील इन F2 जनरेशन ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और रिसेसिव एलील का परसेंटेज पूछ रहा है, इंडिविजुअल की नहीं पूछ रहा वो, ठीक है, और रिसेसिव एलील पूछे। तो टोटल नंबर ऑफ एलील कितने थे? जो F2 जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने थे? 4। और टोटल नंबर ऑफ एलील कितने थे? 8, क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास 2 एलील थे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलील कितने थे F2 जनरेशन में? 4 थे। और उसमें से कितने एलील हैं जो रिसेसिव थे? टोटल 8 थे। स्मॉल टी वाले 2 हो गए ड्रॉप में, और हेट्रोजाइगस में 1 थे, तो टोटल 4 थे। रिसेसिव 4 थे। तो यहां पर आपका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ रिसेसिव एलील। तो आपका यहां पर परसेंटेज ऑफ रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील टोटल कितने थे? 4 थे। और टोटल एलील कितने थे? 8 थे। इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यहां पर आपका कितना परसेंट आ गया? 50%। यहां तक क्लियर हुआ? आई थिंक यहां से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका सॉल्व नहीं होगा। ये यहाँ पर आपका जो लोग नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो यहाँ पर अपना बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके लिए आप लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा।